जी। प्रणाम भगवान। प्रणाम। एक लड़का अपने स्कूल की फीस भरने के लिए दरवाजे दरवाजे कुछ सामान बेचा करता था। एक दिन उसका कोई सामान नहीं बिका और उसे बड़े जोर से भूख भी लग रही थी। उसने तय किया कि अब वह जिसके भी दरवाजे पर जाएगा उससे खाना मांग लेगा। वह किसी घर के पास पहुंचा। दरवाजा खटखटाते ही एक लड़की ने दरवाजा खोला, जिसे देखकर वह घबरा गया और बजाय खाने के उसने एक गिलास पानी मांग लिया। लड़की ने भाप लिया कि भाई भूख का जरूर है ये, इसीलिए वह एक बड़ा गिलास दूध का ले आई और लड़के ने दूध पी लिया। लड़के ने पूछा कितने पैसे देने हैं दूध के। लड़के ने जवाब दिया कि भाई किस बात के पैसे। लड़का बोला, माँ ने मुझे सिखाया है कि जब भी किसी पर दया करो तो उसके पैसे नहीं लेने चाहिए। ने कहा, तो फिर मैं आपको दिल से धन्यवाद देता हूँ। जैसे ही उस लड़के ने वह घर छोड़ा, उसे न केवल शारीरिक तौर पर शक्ति मिल चुकी थी, बल्कि उसका भगवान और आदमी पर भरोसा और भी बढ़ गया। इस घटना को कई साल व्यतीत हो गए, कई वर्ष बीत चुके। एक बार वह लड़की गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। लोकल डॉक्टर ने उसे शहर के बड़े अस्पताल में इलाज के लिए भेज दिया। विशेषज्ञ डॉक्टर होवार्ड केली को मरीज देखने के लिए बुलाया गया। जैसे ही उसने लड़के के कस्बे का नाम सुना, उसके आंखों में चमक आ गई। वह एकदम सीट से उठा, उस लड़के के कमरे में गया। उसने उस लड़के को देखा, एकदम पहचान लिया और तय कर दिया कि वह उसकी जान बचाने के लिए जमीन आसमान एक कर देगा। उसकी मेहनत और लगन रंग लाई, उस लड़के की जान बच गई। डॉक्टर ने अस्पताल के ऑफिस में जाकर उस लड़के के इलाज का बिल लिया। उस बिल के कोने में एक नोट लिख दिया और उसे उस लड़के के पास भिजवा दिया। लड़की बिल का लिफाफा देखकर घबरा गई। उसे मालूम था कि वह बीमारी से तो बच गई है, लेकिन बिल की रकम जरूर उसकी जान ले लेगी। फिर भी उसने धीरे धीरे खोला, रकम को देखा। फिर अचानक उसकी नजर बिल के कोने में पेन से लिखे नोट पर गई, जहाँ लिखा था, 1 गिलास दूध के द्वारा इस बिल का भुगतान किया जा चुका है। नीचे डॉक्टर होवार्ड केली के हस्ताक्षर थे। खुशी और अचंभे से उस लड़की के गालों पर आंसू आ गए। उसने ऊपर की ओर देखा, हाथ उठाकर कहा, हे भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका प्यार इंसानों के दिलों और हाथों द्वारा न जाने कहाँ कहाँ फैल चुका है। कब का बदला कब ले लिया चुका है उसने। हाँ, बताइए, 1 गिलास दूध ने कितना बड़ा काम किया। यही है, आज ये सेवा के विषय में मेरे मन में कुछ बात आई थी कहने की, तो ये कहानी भी एक सेवा के लिए आ गई। जैसे साधक आपस में बातचीत करते रहते हैं कि कोई ऐसा उपाय है जिससे सेवा करना। जो अच्छे साधक होते हैं वो सेवा का मौका ढूंढते हैं। तो सनातन जी महाराज की एक बात है, वो कहते हैं कि एक सेवा होती है सीमित सेवा। हम जो भी सेवा करते हैं उसकी एक सीमा होती है कि भाई कोई आदमी एक व्यक्ति के इलाज करा सकता है, तो वो एक सीमित सेवा हुई। कोई व्यक्ति एक अस्पताल खोल सकता है, वो भी एक सीमित सेवा हुई, क्योंकि अस्पताल में भी सारे विश्व के लोगों का इलाज नहीं हो पाएगा। एक सीमा ही हुई। लेकिन एक असीम सेवा भी है और पूरे विश्व की सेवा भी है। वो हमको समझने के लिए सनातन जी महाराज ने बात बताई
कि सर्वथा अपने जीवन में से बुराई का त्याग जो कर देता है वो पूरे विश्व की सेवा करता है, पूरे विश्व की असीमित सेवा हो जाती है उसकी। तो बात क्या है कि किसी को बुरा नहीं समझना, किसी का बुरा नहीं चाहना और किसी का बुरा नहीं करना, ये है सर्वथा बुराई रहित जीवन। किसी को बुरा समझेंगे तभी तो उसका बुरा चाहेंगे और तभी तो उसका बुरा करेंगे। तो सबसे पहले ही ये बात है किसी को बुरा नहीं समझना। इसमें कई भाई बहन ये प्रश्न कर देते हैं कि हमारे सामने एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को मार रहा है, जैसे अभी तो हमास और इजराइल का युद्ध चल रहा है, तो इसमें ये बातें देखी जा रही है कि एक व्यक्ति है वो दूसरे व्यक्ति को मार रहा है। तो ऐसे को कैसे बुरा न समझें, ये प्रश्न आता है। तो इसमें स्वामी जी महाराज भी और शरणानंद जी महाराज भी ये बात कहते हैं कि उसका वो कार्य तो बुरा है, लेकिन वो है तो परमात्मा का चेतन अंश। भगवान तो ये नहीं कहते हैं कि जो बुराई करने वाले हैं वो मेरे अंश नहीं, उसका कार्य बुरा है। अगर वो बुरा कार्य छोड़ देगा तो वो परमात्मा का वैसे ही अंश है जैसा दूसरा है। तो उसका बुरा कार्य है तो उससे ये शिक्षा लेनी चाहिए कि ये बुरा कार्य हमें नहीं करना है। लेकिन ये भटका हुआ जीव है जो बुराई कर रहा है, उसको बुरा ना समझ करके उस कार्य को बुरा समझना और उसमें भी भगवान के चेतन परमात्मा के अंश को समझना। तो अब हम उसका बुरा नहीं चाहेंगे। उसने बुराई की है तो गलती की है, लेकिन हम उसका बुरा चाहेंगे अथवा बुरा करेंगे तो हम भी तो वही गलती कर रहे हैं। तो इसलिए ये तीन बातें यदि हमारे जीवन में आ जाए, किसी को बुरा नहीं समझूंगा, किसी का बुरा नहीं चाहूंगा, किसी का बुरा नहीं करूंगा, तो हम सर्वथा बुराई रहित हो सकते हैं। इसमें स्वामी राम सुखदास जी महाराज दो बातें और जोड़ते थे, किसी की बुराई नहीं कहूंगा और किसी की बुराई नहीं सुनूंगा। ये टोटल 5 बात हो गई। पहला है किसी को बुरा नहीं समझना, यही मूल बात है। तो बुरा नहीं समझेंगे तो बुरा नहीं चाहेंगे, बुरा नहीं करेंगे। अब ये है कि कोई हमारे सामने किसी की बुराई सुनाता है तो वहां से नारायण नारायण कह करके उठ जाना चाहिए, सुनना नहीं। और अगर उसको हम कह सकते हो तो ये कह भी सकते हैं कि कोई और बात चलाइए, इस तरह से उसका सुनना बंद कर सकते। और अपने तो किसी की बुराई करनी नहीं, अर्थात कहना है ही नहीं किसी को। किसी की बुराई करना ये निंदा कहलाता है, ये बहुत बड़ा पाप है। वो बुरा है कि नहीं है ये तो वो जाने और भगवान जाने, पर हम उसकी बुराई नहीं कहेंगे। हम उसकी बुराई कह करके अपना जबान क्यों गंदा करें, क्यों अपना मन मस्तिष्क गंदा करें। तो इसलिए ये 2 बातें इसमें और जोड़ दें, किसी की बुराई नहीं कहूंगा और किसी की बुराई नहीं सुनूंगा। तो सर्वथा बुराई रहित जीवन है वो सेवा की प्रथम श्रेणी है, बहुत बड़ा सेवा है ये। तो
सर्वथा बुराई रहित जीवन है, ये बहुत बड़ी सेवा है, असीमित सेवा है। तो अगर हम असीमित सेवा करना चाहते हैं तो इसमें हम सब स्वतंत्र हैं, कोई दूसरा तो सेवा हमसे करवाए ना करवाए, लेकिन ये जो बुराई रहित जीवन हमारा हो जाए तो पूरे संसार की सेवा है। और सेवा का फल है वो है परमात्मा की प्राप्ति। गीता जी में भगवान ने साफ साफ कहा है कि ये कर्मयोग रूप जो सेवा धर्म है, इसका थोड़ा सा भी अगर किसी ने पालन किया तो उसका सेवा का नाश नहीं होता, वो उसका उद्धार ही करके छोड़ेगा। सेवा का अर्थ तो हम सब समझते ही हैं, फिर भी मैं एक बार कह देता हूं, किसी भी प्रकार की कामना न रखते हुए किसी के काम आ जाना, यानी निष्काम भाव पूर्वक किसी के काम आ जाना, ये सेवा है। किसी भी प्रकार का इसमें स्वार्थ ना हो, मेरी बड़ाई हो जाए, मुझे लोग अच्छा समझें, ये भी कामना है, मुझे कुछ इसके बदले में मिलेगा, ये भी कामना है। तो सेवा नहीं है इसका नाम। सेवा उसी का नाम है जिसके बदले में कुछ भी न चाहे। तो निष्काम भाव पूर्वक किसी के काम आ जाना और बदले में कुछ न चाहना, ये है सेवा। तो ये सेवा हम कर सकते हैं सर्वथा बुराई रहित होकर। पूरे संसार की सेवा हो गई। तो ये बात आज मन में आई तो आज रामनारायण जी ने कहा भी सेवा की कह दी, तो दोनों बातें हो गई। उस बात से ये बात का कनेक्शन हो गया। उसने एक गिलास दूध पिलाया तो उसकी ये निस्वार्थ सेवा थी। बदले में उसने कुछ कहा, क्या दूं मैं इसका, तो कहा नहीं कुछ नहीं। तो निस्वार्थ सेवा का फल इसी जन्म में उसको मिल गया। लेकिन वास्तव में ये इसी जन्म में जो फल मिला है, इससे भी बढ़ करके उसको इस सेवा का फल मिलेगा, वो परमात्मा की तरफ से और भी मिलेगा। तो इतना है, सेवा रूप धर्म का इतना बड़ा महात्म्य है। ये बात आज मन में आई थी तो मैं आपकी सेवा में रख दी। अब किसी भाई का, कोई बहन का, भाई का प्रश्न हो तो हमारे दो विषय चल रहे हैं। एक तो सब कुछ परमात्मा है, वासुदेव सर्वम का, और एक है जो चल रहा है वो मूक सत्संग। तो किसी का कोई प्रश्न हो तो प्रश्न रखें। इसके अलावा भी साधन संबंधी कोई प्रश्न है तो प्रश्न कर सकते हैं। तो हैंड रेज कर देंगे तो उनको मैं अनम्यूट कर दूंगा, तो वो प्रश्न अपना बोल सकते। ये कहानी पूरी नहीं सुन पाए। अच्छा, पूरी तो कही तो पूरी नहीं थी, सुन नहीं पाए। कोई आपका नेटवर्क का प्रॉब्लम हो गया होगा। कहानी का सार तो यही है कि एक व्यक्ति है, वो भूखा था और किसी के द्वार पे गया, तो वहां पर उसने सोचा मैं जो भूख लग गई इसलिए मैं कुछ न कुछ मांगूंगा। तो उस घर का दरवाजा किसी लड़की ने खोला, तो उसने भोजन तो नहीं मांग पाया लेकिन पानी मांगा। और वो लड़की उसका मुखमंडल देखकर समझ गई ये भूखा है, तो उसको दूध का एक गिलास दे दिया। उससे शक्ति आ गई और उसने कहा भाई मैं इसका आपको क्या दूं। उसने कहा मेरी माँ ने कहा है सेवा के बदले में किससे कुछ नहीं लेना। तो बहुत सालों के बाद में वो लड़का तो बन गया डॉक्टर और वो लड़की पड़ गई गंभीर बीमारी में। तो वो उसी अस्पताल में गई जहां वो डॉक्टर काम करते थे। तो
उसने उसको पहचान लिया, उसका नाम और उसका गांव देख करके। तो उसने उसका जी जान लगा के इलाज किया और फिर उसका जो हॉस्पिटल का बिल बनता था वो उस डॉक्टर ने भर दिया और नीचे उसके बिल के नीचे लिख दिया अपना नाम और कह दिया 1 गिलास दूध के लिए और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये मैंने संक्षेप में कहानी आपकी सेवा में रख दी। तो अब किसी का प्रश्न नहीं है, इसलिए मैं देवकी जी को होस्ट बनाता हूँ। वो सनान जी महाराज के अमृत वचन सुनाएंगे। हाँ देवकी जी सुना दीजिए। नारायण 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 नारायण। बात चल रही थी कि मानव की वास्तविक मांग अभाव के अभाव की है। अभाव का अभाव। हाँ, उसके लिए निष्कामता को अपनाना अनिवार्य होता है। हाँ, निष्कामता सत्संग है। कारण की कामना पूर्ति में पराधीनता और नवीन कामना की उत्पत्ति होती है जो मानव को अभाव में आबद्ध करती है। यदि कामना पूर्ति के अंत में नवीन कामना की उत्पत्ति न होती तो बड़ी सुगमता पूर्वक कामना पूर्ति के प्रलोभन का अंत हो जाता, जिसके होते ही स्वाधीनता के साम्राज्य में मानव प्रवेश पा जाता। लेकिन ये एक बात है कि कामना पूर्ति के बाद में नई कामना पैदा हो जाती है। तो कामना पूर्ति कभी होती ही नहीं। हाँ, एक कामना की पूर्ति हुई तो दूसरी कामना पैदा हो गई, दूसरी पूरी हुई तो तीसरी पैदा हो गई, और पूरी नहीं हुई तो दुख हो गया, और पूरी हो गई तो नई कामना होने से फिर अभाव ज्यों का त्यों ही रहा। तो अभाव का अभाव नहीं हुआ। कामना पूर्ति के द्वारा और नई कामना पैदा होने से हमेशा अभाव बना ही रहेगा। ये बात हमें समझनी चाहिए। अभी तो निष्कामता की बात चली रही थी, सेवा की बात। किसी भी प्रकार की कामना अगर रखेंगे तो पराधीनता से और अभाव से बच नहीं सकते। और कामना करने से कामना पूरी हो जाए तब तो फिर बात ही क्या है। फिर तो कामना करने वाले ही संसार में सुखी रहेंगे, क्योंकि कामना करी और पूरी हो गई, कामना करी और पूरी हो गई। लेकिन हमारा किसी का ऐसा अनुभव नहीं है। कई बार कामना करते हैं तो भी कामना पूरी नहीं होती, कई बार कामना नहीं करते हैं तो भी मनचाही बात हो जाती। तो फिर इससे सिद्ध हो गया कि कामना है वो हमारे कामना करने से पूरी नहीं होती, वो किसी विधान से ही पूरी होती। तो इसलिए फिर कामना करने का फायदा क्या है? नुकसान तो अभी बताया, 2 बड़े बड़े नुकसान है। एक तो अभाव जीवन में कभी नहीं मिटेगा, दूसरा पराधीनता रहेगी। कामना अगर आप पूरी करना चाहते हैं तो आपको पराधीन होना ही पड़ेगा। आप अगर कोई
विशेष प्रकार का भोजन अपनी पत्नी से भी अगर मांगते हैं तो आप पत्नी के अधीन हुए। किसी और से मांगते हैं तो आप उस और के अधीन हुए। और कुछ नहीं मांगते हैं तो आप स्वाधीन। मिल तो आपको जाएगा, जो आपको मिलना है वो तो यदस मध्यम नहीं तत्परेशान। जो आपको मिलने वाला है वो किसी दूसरे को नहीं मिलेगा, वो आपको ही मिलेगा। लेकिन चाह करके हम अशांति, अभाव और पराधीनता में बन जाते। जैसे निष्कामता सत्संग है, ऐसे कामना है ये कुसंग है। अब अगर हम कुसंग भी नहीं छोड़ेंगे और फिर चाहेंगे कि हमको ब्रह्म की प्राप्ति हो जाए, फिर चाहेंगे कि हमको आत्मज्ञान हो जाए, फिर चाहेंगे कि हमको परम शांति मिल जाए, तो ये कभी संभव नहीं। कामना के त्याग मात्र से मनुष्य को तत्व ज्ञान हो जाता है। ये बात भगवान गीता में साफ साफ कहते हैं। प्रजाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्यवात्मना तुष्ट। भगवान गीता के दूसरे अध्याय के 55वें श्लोक में कह रहे हैं कि जो सब प्रकार की कामनाओं का अच्छी प्रकार त्याग कर देता है, स्प्रिया सहित। स्प्रिया समझते हैं, ये भी कामना का एक बहुत ही सूक्ष्म रूप है। ये भी एक कामना ही है। स्प्रिया किसको कहते हैं? कि जीवन निर्वाह के लिए तो कम से कम आवश्यक सामग्री मिलनी चाहिए, ये स्प्रिय। जीवन निर्वाह के लिए साधारण भोजन मिले, चाहे वो भोजन तो मिलना चाहिए, चाहे साधारण ही मिले। कपड़ा मिलना चाहिए, चाहे भले ही मोटा है, साधारण मिले तो भी। मकान बड़ा छोटा कैसा भी हो, कम से कम छत सिर ढकने के लिए छत तो होनी चाहिए। ये जो हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, इनके लिए भी जो इच्छा रखना है, इसको कहते हैं स्प्रिया। तो आप कहेंगे कि इसके बिना तो जीवन निर्वाह नहीं होता, तो ये तो आदमी को रखनी ही पड़ेगी। रखने से ये पूरी होती है और ये बात नहीं है। अगर पूरी हो जाती तब तो कोई बात नहीं है कि भाई बड़ी बड़ी कामनाएं तो पूरी नहीं होती और छोटी जो स्प्रिया है ये तो पूरी हो ही जाएगी, वो भी नहीं है। अब किसी के पास में सोने के लिए घर ही नहीं है तो सड़क पे ही सोता है। अब क्या उसको क्या ये स्प्रिया नहीं है कि मुझे घर मिल जाए? लेकिन नहीं है। भोजन की व्यवस्था नहीं है, सुबह भोजन मिल गया तो शाम को नहीं है, शाम को मिल गया तो सुबह नहीं है। तो स्प्रिया रखने से स्प्रिया पूरी होती हो, ये नियम नहीं है। इसलिए जो नियम बड़ी कामनाओं के लिए, वही नियम स्प्रिया के लिए लागू। इसलिए स्प्रिया सहित संपूर्ण कामनाओं का जो त्याग कर देता है, भगवान साफ साफ कहते हैं आत्मन्यवात्मना तुष्ट। वो अपने आप में संतुष्ट होकर के आत्मज्ञानी हो जाता है। तो ये कितना सरल हो गया। कामना के त्याग मात्र से ही तत्व ज्ञान, कितनी बड़ी उपलब्धि है। और कामना का फायदा कुछ भी नहीं, कुछ भी, एक भी फायदा बता दो। नुकसान तो इतने हैं कि उनको गिनाते ही जाओ चाहे। और यहाँ तक नुकसान है कि वो भगवान का दिया मानव जीवन व्यर्थ हो जाता है। पूरी जिंदगी आदमी कामनाओं के जाल में फंसा रहता है, तो जीते जी तो दुखी रहता है और मरते हुए भी हाय मैं मर रहा हूं। क्योंकि कामना के रहते हुए मरने वाला वो सुख पूर्वक नहीं मर सकता, वो दुख पूर्वक ही मरता है। अभी तो ये मकान बनाया था, इसकी रजिस्ट्री बाकी पड़ी है, अभी तो
मैं इसमें रहना चाहता था, अभी तो ये बाकी पड़ी है, अभी तो नई दुकान खरीदी थी, उसको अभी तो शुरू ही नहीं किया। तो वो कामनाओं के साथ ही मरता है, और कामनाओं के साथ जो मरता है उसको फिर जन्मना ही पड़ता है। पुनर्जन्म का मूल कारण तो कामना ही है। वो शरणानंद जी महाराज बताया करते थे कि कोई व्यक्ति यदि बाजार जाता है एक लिस्ट लेकर के सामान की, और कुछ पैसे जेब में डाल करके लेके जाता है, तो लिस्ट में देख देख के सामान लेता है, तो पैसे खत्म हो गए और लिस्ट बाकी पड़ी है, तो वापस बाजार आना पड़ेगा कि नहीं? वापस आना पड़ेगा। तो ऐसे ही संसार की लिस्ट अपने पड़ी है, ये बाकी है, ये बाकी है, ये बाकी है, पैसा खत्म हो गया, ऐसे श्वास खत्म हो गया, तो फिर कहते अरे ये तो बाकी रह गया। भगवान कहते हैं फिर आ जाओ। तो जन्म का मूल कारण तो कामना ही हुआ ना, और जिसने कह दिया हमारा सब काम पूर्ण हो गया, हमें कुछ नहीं चाहिए, भगवान कहते हैं तुम्हें आने की आवश्यकता नहीं है, तुम मेरे पास आ जाओ। तो कितना बड़ा लाभ है कामना के त्याग का, कि मनुष्य जीते जी आत्मज्ञान को प्राप्त हो जाए और मर करके परमात्मा के धाम में रहे। तो आज का समय पूरा होने वाला है, तो हम थोड़ी देर के लिए अचिंत्य हो जाते हैं, विचार रहित, इसको कहते हैं मूक सत्संग। इसी प्रकार का विचार अपनी तरफ से नहीं करना, कोई चिंतन अपनी तरफ से नहीं करना। जब मनुष्य किसी भी प्रकार का चिंतन नहीं करता है तो उसकी स्थिति आत्मा में होती है स्वतः, क्योंकि चिंतन है ये भी संसार है। तो सारी क्रियाओं को तो रोक दिया, आंख भी बंद कर ली और क्रिया रोक करके बैठ गए, लेकिन चिंतन चल रहा है, तो वो भी एक क्रिया है। तो आप कहेंगे कि वो कैसे बंद होगा, वो तो मन है, वो तो चिंतन करता ही रहेगा। हाँ, मन में चिंतन आ सकता है, लेकिन हम में नहीं आ सकता। हम मन थोड़ी है, मन तो संसार है। संसार का चिंतन आप कैसे रोक सकते हैं? वो आता रहे, कोई बात नहीं, मन में है, बुद्धि में है, हमारे में चिंतन नहीं आ सकता। तो न उसका समर्थन करें न उसका विरोध करें। समर्थन करेंगे तो भी आप उसको सत्ता दे रहे हैं, विरोध करेंगे तो भी आप उसको सत्ता दे रहे हैं। और तीसरा, अपने में न माने। कहाँ माने? वो मन बुद्धि में ही है, अपने में नहीं। इस तरह से चिंतन रहित होकर के, सब प्रकार के चिंतन, सब प्रकार की क्रियाओं से रहित होकर बैठ जाए। यह है मूक सत्संग।